सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 भौतिकी पार्ट फर्स्ट अध्याय 8वां और अध्याय का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो बच्चों, ये टॉपिक भी है, अध्याय भी है। तो आइए देखें क्या है। जब किसी आवेश, तो हम लोग लेते हैं ऐसे आवेश, अगर आवेश स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। वैद्युत क्षेत्र बच्चों, वो कहते हैं कि इसको त्वरित करिए, यानी इसको गति में लाइए। तो जब गति में लाएंगे तो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो जब ये दोनों मिलकर एक साथ चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बनता है चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग। तो बच्चों, चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको आइए समझें। तो ग्राफ में मैंने पहले ही बना दिया है। तो ग्राफ में देखेंगे, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स और वाई तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, हम लोग 3 डायमेंशन बनाएंगे, जेड। तो ये क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र इस तरह से, ये जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऐसे इस तरह से आगे बढ़ता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र गति में है तो नीचे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो जेड पे बनता है। तो जेड पे ऐसे बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। और ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लांबवत होंगे, यानी 90 अंश का, 90 अंश का, 90 अंश का। बच्चों, ये है वैद्युत क्षेत्र। तो इसका सूत्र होगा E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या है, मैं बता रहे हैं, B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आइए देखें बच्चों, E है तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, B है तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, एक्स यानी तरंग की संख्या, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, एक्स के क्षेत्र का आयाम यानी अधिकतम कितना जा रहा है। बच्चों, इसका मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब दोनों मिल के चलेंगे एक समान लंबाई से, तो चुंबकीय तरंग। बच्चों, अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे ये 10 मीटर प्रति सेकंड, ये 20 मीटर से प्रति सेकंड, ये 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से करेगा, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और अन्य तरंग भी उत्पन्न होगी। आइए इन वैद्युत तरंगों का हम लोग अभी लक्षण देखें। इन तरंगों के संचारण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। संचारण यानी आगे बढ़ना, यह निर्वात में चलती। निर्वात का मतलब है खाली। इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होता है। निर्वात मतलब खाली, जैसे सूर्य से धरती पर जो किरणें आती हैं वो बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में चलती हैं। यह तरंग अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब ऊपर नीचे ऐसे, यह त्वरित आवेश Q कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अगर Q को आवेशित करें और उसको गति में लाएं तो ये बनता है बच्चों। अब आइए अन्य तरंगों के बारे में जानकारी लें। बच्चों, रेडियो तरंगे, तो ये दिया है 1 हर्ट्ज से 3000 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। मोबाइल फ़ोन होता है, ब्लूटूथ होता है, डिवाइस होता है, चिकित्सा और शस्त्र के रूप में। बच्चों, माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा, तथा सूक्ष्म तरंग, इसकी आवृत्ति होती है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। बच्चों, रडार में, माइक्रोवेव ओवन में, घर में जो खाना बनता है, भोजन पकाने में, वाहन तथा क्रिकेट बॉल की चाल ज्ञात करने के लिए। बच्चों, अब हम लोग आते हैं अवरक्त किरणों पर। बच्चों, इसकी खोज वैज्ञानिक हर्शले ने किया। यह तरंगे अणुओं के विकिरण के रूप में उत्पन्न होती है। इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, मौसम की भविष्यवाणी करने में, फलों और अनाज को सुखाने में। दृश्य किरणें, ये किरणें हम लोग देख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, ऐसे तरंग जिनके आँखों से देखा जा सकता है। उपयोग मनुष्यों तथा जीव जंतुओं को देखने में, फोटोग्राफी में, लेज़र बनाने में। बच्चों, पारा बैंगनी किरणें, ये हानिकारी किरणें होती हैं। इनका उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप से होता है। जीवाणुओं को नष्ट करने में। बच्चों, सुरक्षा आलरम में। बच्चों, एक्स किरणें यानी एक्सरे, इसकी खोज जर्मन वैज्ञानिक रंटजन ने की थी। बच्चों, चिकित्सा क्षेत्र में हड्डी टूटने, तो बच्चों अगर हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे करवाया जाता है, कहाँ टूटी है पता चल जाता है। पत्थरी, जो बच्चों किडनी में पाई जाती है। ब्रिज में दरार का पता लगाने, ब्रिज यानी बच्चों जो आपका ब्रिज होता है स्टील का बना होता है, तो कहीं अगर कहीं टूटा उटा है, कहीं चीरा पड़ा है तो इससे पता चल जाता है। गामा किरणें, बच्चों ये किरणें ना तो धन होती है ना ऋण होती है।
इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर है। बच्चों, उपयोग जीवाणु को नष्ट करने में, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में, रेडियोथेरेपी के रूप में। बच्चों, रेडियोथेरेपी यानी ये किरणें जो होती हैं, जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उन पर डाला जाता है, वो क्या करती हैं, उसको नष्ट कर देती हैं। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।